Good morning, students. How are you? Myself, Talar Vikas. The finest and easiest way to learn the concept of physics. In our previous lecture, we discussed about Newton's first law of motion and Newton's second law of motion. और हमने लीनियर मोमेंटम क्या होती है, लीनियर मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, उसके बारे में बात की थी. Today we are going to solve some numericals based on Newton's first law and Newton's second law of motion. बच्चों, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखा था कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, डेट मीन्स वो स्टेडी स्टेट में है, और अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रही है, तो अगर हम उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो जो बॉडी स्टेडी स्टेट में है वो अपना स्टेडी स्टेट मेंटेन रखने की ट्राई करेगी. और जो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रही है वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेंटेन रखेगी. और हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एक दूसरा भी नाम देखा था, लॉ ऑफ इनर्शिया. ओके, और न्यूटन्स सेकंड लॉ की बात की थी. अगर किसी बॉडी की लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, दैट मीन्स द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम गिव्स द वैल्यू ऑफ फोर्स, गिव द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी. ओके बच्चों, अब ध्यान में रखना, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में ये भी देखा था कि ये जो फोर्स है, तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है. सो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और न्यूटन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, और न्यूटन कैन बी डिनोटेड बाय अल्फाबेट कैपिटल एन. ओके, हम कैपिटल एन लेटर से न्यूटन को डिनोट करते हैं. बच्चों, हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे से एक फॉर्मूला डिराइव किया था फोर्स का. फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और उस पे से हमने फोर्स की एक डेफिनेशन देखी थी. प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी. So with the help of this formula, force F is equal to mass into acceleration, we can obtain the second unit of Newton. So हम ये इलस्ट्रेशन नंबर 5.2 एंड 5.3 सॉल्व करेंगे. उससे पहले हम थोड़ा बेसिक देख लेते हैं. देखो यहाँ पे फोर्स F इज इक्वल टू ma था. That means force F is equal to mass into acceleration. फोर्स F का ऐसा यूनिट क्या होता था, न्यूटन, और न्यूटन को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते थे. अब m मास है, तो मास का ऐसा यूनिट होगा kg. ओके, अब देखो एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन बॉडी है वो एक्सेलरेटेड या तो डिसेलरेटेड मोशन कर रही है. सो ए इज इक्वल टू, अब बच्चों देखो, चेंज इन वेलोसिटी. भाई वेलोसिटी में से वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम ऐसे ही फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसका डायमेंशन सेम हो. तो देखो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी मींस वेलोसिटी में से वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें वेलोसिटी ही मिलेगी. और वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड, दैट इज मीटर सेकंड पावर -1 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. टाइम में से टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टाइम का ऐसा यूनिट क्या होगा, सेकंड. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए वी कैन राइट मीटर, यहां से सेकंड पावर -1 एज इट इज. और आपको यहाँ पे जो सेकंड डिनोमिनेटर पार्ट में दिख रहा है, आप उसको न्यूमरेटर में लिखोगे तो वो सेकंड पावर -1 हो जाएगा. देखो यहाँ पे फिर से, यहाँ पे सेकंड आपको डिनोमिनेटर पार्ट में दिख रहा है. सो यहाँ पे सेकंड पावर 1 होगा. इस सेकंड पावर 1 को हम न्यूमरेटर पार्ट में लिखते हैं तो सेकंड पावर -1 होगा. सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू मीटर एज इट इज
यहाँ पे सेकंड सेकंड बेस होगा, सो पावर का एडिशन होगा, -1 तो -2 होगा, सो वी कैन राइट मीटर सेकंड पावर -2। सो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट लिख सकते हैं kg मीटर सेकंड पावर -2। ओके, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग kg मीटर सेकंड पावर -2 वी कैन राइट न्यूटन। ओके, सो जहां भी हमें kg मीटर सेकंड पावर -2 दिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन लिख सकते हैं। दैट इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। एक दूसरी बात, चलो अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। एक दूसरी बात, हाउ कैन वी डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स। ओके, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, पर अगर हमें 1 न्यूटन फोर्स को डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ कैन वी डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स। देखो यहां पे फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है, हमने अभी देखा। मास का ऐसा यूनिट होगा kg और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वी कैन राइट मीटर सेकंड पावर -2। अब बच्चों ध्यान में रखो, ये जो न्यूटन है तो यहाँ पे 1 न्यूटन कब होगा, देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 न्यूटन लाना है। तो 1 न्यूटन कब होगा, जब 1 kg मास का ऑब्जेक्ट जब 1 मीटर सेकंड पावर -2 जितने एक्सेलरेशन से मोशन करेगा तो वो ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स 1 न्यूटन है, ऐसा हम कह सकते हैं। सो अगर हमें 1 न्यूटन फोर्स की डेफिनेशन लिखनी पड़ी तो हम क्या लिखेंगे, 1 न्यूटन इज द अमाउंट ऑफ फोर्स बाय विच द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, और वी कैन राइट the mass of 1 kg move with acceleration 1 meter per second square। 1 kg मास के ऑब्जेक्ट को 1 मीटर सेकंड पावर -2 दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जितने एक्सेलरेशन से मोशन कराने के लिए जो फोर्स रिक्वायर है, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, 1 न्यूटन फोर्स बोलेंगे। 1 मार्क्स या तो 2 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स। ओके, चलो अब हम हमारे न्यूमेरिकल पे फोकस करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5.2 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 5.3। सबसे पहले बच्चों ध्यान में रखना, सबसे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने हम करते हैं उससे पहले हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर हम सोचेंगे कि हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बीच में ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसके बेस पे हमें जो चाहिए, हमें जो फाइंड करना है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो पहले हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है, देखो, अ बुलेट ऑफ मास 0.4 kg moving with a speed of 90 meter per second enters a wooden block and is stopped after a distance of 60 centimeter. What is the average resistive force exerted by a block on a bullet? अब बच्चों ध्यान में रखो, हमें क्या दिया गया है, एक बुलेट है जिसका मास 0.4 kg है, वो 90 मीटर पर सेकंड जितनी वेलोसिटी से, इतनी स्पीड से मोशन में है। उसके रास्ते में एक वुडन ब्लॉक है, वो वुडन ब्लॉक से कोलाइड होती है, वुडन ब्लॉक में एंटर होती है और उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होके वो बुलेट स्टॉप हो जाती है। वो स्टॉप होने के लिए वुडन ब्लॉक में 60 सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो वुडन ब्लॉक ने बुलेट की वेलोसिटी डिक्रीज करने के लिए
या तो उस बुलेट को स्टॉप करने के लिए कितना एवरेज रेजिस्टिव फोर्स लगाया वो हमें फाइंड करना है। द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स exerted by wooden block on a bullet। चलो हमारे पास इंफॉर्मेशन है मास ऑफ बुलेट, सो वी कैन राइट मास ऑफ बुलेट, बुलेट का मास डिनोटेड बाय स्मॉल m दैट इज 0.4 kg। चलो दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकंड। सो बच्चों अब यहाँ पे देखो हमें जो ये वेलोसिटी दी गई है, ये स्पीड दी गई है, वो बुलेट की इनिशियल स्पीड होगी। जब हम देखते हैं तो बुलेट की इनिशियल स्पीड कितनी है 90 मीटर पर सेकंड। वो जब वुडन ब्लॉक से कोलाइड होता है और वुडन ब्लॉक में एंटर होता है और 60 सेंटीमीटर वुडन ब्लॉक में डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होके वो स्टॉप हो जाता है। सो जो बुलेट है उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 होगी। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट वेलोसिटी कैन बी डिनोटेड बाय स्मॉल v। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है सो हम vi से डिनोट करेंगे। सो vi इज इक्वल टू कितनी दी गई है 90 मीटर पर सेकंड, सो वी कैन राइट 90 मीटर पर सेकंड। अब देखो वुडन ब्लॉक में 60 सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो बुलेट स्टॉप हो जाती है। सो वी कैन राइट फाइनल वेलोसिटी ऑफ, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट दैट इज v फाइनल इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। बुलेट की जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 होगी बिकॉज वो 60 सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद स्टॉप हो जाएगी। नाउ डिस्टेंस ट्रैवल बाय, डिस्टेंस ट्रैवल्ड by bullet in wooden block, वुडन ब्लॉक में बुलेट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। सो डिस्टेंस कैन बी डिनोटेड बाय, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिनोटेड बाय स्मॉल s अकॉर्डिंग टू थर्ड चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सो s इज इक्वल टू दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ bullet in a wooden block that is 60 सेंटीमीटर। अब बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो डिस्टेंस है वो 60 सेंटीमीटर में है, दैट इज सेंटीमीटर यूनिट में है, और हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो सभी इंफॉर्मेशन ऐसा यूनिट में है। सो सबसे पहले हम 60 सेंटीमीटर को मीटर में ट्रांसफर करेंगे। सो हम सेंटीमीटर को मीटर में कैसे ट्रांसफर करेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 2 मीटर। ओके 10 पावर माइनस 2 मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 100। अगर हम 1 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे तो वो मीटर में ट्रांसफर हो जाएगा। सो वी कैन राइट 60 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100, 0 0 cancel out. So displacement of bullet in a wooden block S is equal to 6 divided by 10। अब आपको इतना मैथ्स तो आना चाहिए, 6 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0.6 मीटर। ओके ये ट्रांसफर हो गया मीटर में। सॉरी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हमने 100 से डिवाइड किया, सो ये जो वैल्यू है वो मीटर में ट्रांसफर हो गई। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बुलेट इन अ वुडन ब्लॉक S इज इक्वल टू 0.6 मीटर। अब बच्चों ध्यान में रखो, अकॉर्डिंग टू थर्ड चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के 3 फॉर्मूला थे। फर्स्ट फॉर्मूला था फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी v नॉट प्लस 80। हम यहां पे लिखते हैं v इज इक्वल टू v नॉट
प्लस 80। ओके, ये था एक्सेलरेटेड कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड वी कैन राइट डिस्टेंस s इज इक्वल टू v नॉट t प्लस हाफ at स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे देखो, ये v है वो फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, v नॉट है वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, a दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड टाइम t। यहाँ पे s stands for displacement, v naught initial velocity, t is time, a is acceleration of body. Now third formula, v square minus v naught square is equal to 2as। चलो अब बच्चों ध्यान में रखो, हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज रेजिस्टिव फोर्स फाइंड करना है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हमारे पास बुलेट का मास गिवन है, अगर हम किसी भी तरह से बुलेट का एक्सेलरेशन वो स्टॉप होने वाला है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, सो हमें एक्सेलरेशन नहीं, हमें तो रिटार्डेशन या डिसेलरेशन मिलेगा। सो हम किसी भी तरह से बुलेट का रिटार्डेशन दैट इज एक्सेलरेशन फाइंड कर दे, तो हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यूज करके इस न्यूमेरिकल को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो, हम कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का कौन सा फॉर्मूला यूज करें कि जिससे हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 80, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, हमारे पास टाइम नहीं है। ओके, हमारे पास तो सफिशिएंट टाइम है, लेकिन हमें यहाँ पे टाइम की वैल्यू नहीं दी गई है, सो हम इस फार्मूला को यूज नहीं कर सकते। ओके, चलो सेकंड को देखते हैं। डिस्टेंस s इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे भी टाइम है, यहाँ भी टाइम प्रेजेंट है, हमारे पास टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, सो ये भी यूज नहीं कर सकते। चलो थर्ड की बात करते हैं। v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन a की वैल्यू। हमारे पास बुलेट का फाइनल वेलोसिटी भी है, बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी भी है, और बुलेट ने वुडन ब्लॉक में एंटर होके जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसकी भी वैल्यू हमें गिवन है। सो हम यहाँ से इजीली एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो वी कैन राइट, हम थर्ड फार्मूला यूज करेंगे। चलो, वी नो दैट, जहां भी हम WKT लिखेंगे उसका फुल फॉर्म क्या होता है, वी नो दैट, हमें पता है v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फिर से एक बार, v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट दैट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट को vi से रिप्रेजेंट किया, सो यहाँ पे हम vi लिखेंगे। सो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बुलेट इन अ वुडन ब्लॉक। हम यहाँ से a को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो a इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s। अब मक्खी मत मारना, यहाँ पे देखो, हम एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे 2 और s जो मल्टीप्लिकेशन में है वो दूसरी साइड, यहाँ पे इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाके डिनोमिनेटर पार्ट में चला जाएगा। सो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। सो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, चलो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट 0 है, यहाँ से देख सकते हो आप, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 0 और 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट दैट इज 90 मीटर पर सेकंड, सो 90 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स, चलो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इन मीटर्स, सो वी कैन राइट 0.6।
ओके चलो हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे. सो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 माइनस, पता है ना 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0. एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0. चलो 90 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 9 जा 81 और 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 0. सो 90 का स्क्वायर होगा 8100 और यहाँ से मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6 तो वो हो जाएगा 0.12. ओके अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो. देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज 12. सो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिला, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू -8100, 0 माइनस 8100 क्या होगा -8100 डिवाइडेड बाय 0.12 करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी -6750. क्या मिलेगा -6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हमने यहाँ अभी देखा कि एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो यहाँ से हमें बुलेट का एक्चुअली डिसेलरेशन और रिटार्डेशन मिला. चलो अकॉर्डिंग टू Newton's second law of motion we can write force exerted by wooden block on a bullet, force F is equal to mass into acceleration. So force F is equal to mass of bullet 0.4 multiplied by acceleration with negative sign 6750. ओके चलो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 मल्टीप्लाई बाय तो हमें क्या मिलेगा 270 माइनस 270 न्यूटन. यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन आपको दिख रही है वो फोर्स बुलेट की वेलोसिटी की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसा डिनोट करता है. ओके सो यहाँ पे हमें मिल गया कि जब बुलेट 90 मीटर पर सेकंड से जितनी स्पीड से कोई वुडन ब्लॉक में एंटर होगी, 60 सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो स्टॉप हो जाएगी, तो वुडन ब्लॉक ने बुलेट पे ऑन अपोजिट साइड ऑफ मोशन ऑफ बुलेट कितना फोर्स लगाया होगा 270 न्यूटन जितना फोर्स लगाया होगा इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बुलेट. ओके ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5.2. चलो अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5.3. द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज डिस्क्राइब्ड बाय y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. चलो हमें कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है कि कोई पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m दिया गया है और उसकी जो वेलोसिटी उसका जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से डिस्क्राइब किया है. फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल. इस पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है वो हमें फाइंड करना है. चलो पहले जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो यहाँ पे लिख लेते हैं. मास ऑफ पार्टिकल का मास इज इक्वल टू स्मॉल m से दिया गया है. चलो मोशन ऑफ पार्टिकल डिस्क्राइब्ड by an equation displacement y is equal to ut plus half gt square. ओके कोई पार्टिकल है उसके
मोशन का एक इक्वेशन दिया गया है, उसके मोशन को ऐसे डिस्क्राइब किया है, y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। चलो हमें इस इन दोनों इंफॉर्मेशन में से हमें इस पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है वो फाइंड करना है। चलो यहां भी न्यूटन साहब का सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगेगा, फोर्स F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमें पार्टिकल का मास गिवन है डिनोटेड बाय स्मॉल m। अगर हम किसी भी तरह से पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकाल दें इस इंफॉर्मेशन के बेस, तो हम इजीली फोर्स F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला यूज करके फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल फाइंड कर सकते हैं। चलो कैसे निकालेंगे, यहां पे देखो, ये जो y है ना, y वो डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालेंगे अकॉर्डिंग टू आवर थर्ड चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, हम इजीली एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। सो हम यहां पे लिख सकते हैं वी नो दैट differentiation of displacement with respect to time gives the value of velocity. So we can write differentiate और चलो अब देखते हैं, we know that d by dt of displacement y is equal to velocity। अगर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट और वी कैन से अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, सो हम कह सकते हैं वो मोशन में है। और वो मोशन में होगा तो उसके मोशन रिगार्डिंग उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। ओके चलो, अगर हम इस फार्मूला के बेस वेलोसिटी निकाल दें और वेलोसिटी का फिर से डिफरेंशिएशन ले, तो हम इजीली एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। चलो यहां से लिखो, देयरफॉर d बाई डी टी ऑफ y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहां से देखो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग y वी कैन राइट दिस राइट हैंड साइड, सो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू वेलोसिटी v। अब अकॉर्डिंग टू मैथ्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो वी कैन राइट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो वेलोसिटी v इज इक्वल टू, अब देखो हम इसको 1 बाई 1 लिखेंगे, सो d बाई डी टी ऑफ यहाँ से लिख सकते हैं यू टी प्लस d बाई डी टी ऑफ सेकेंड पोर्सन दैट इज 1/2 ए टी स्क्वायर। ओके चलो, therefore velocity v is equal to d by dt of ut। u that is velocity वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगी, और dt डिवाइडेड बाई dt, अगर हम x को x से डिवाइड करते हैं तो हमें वैल्यू 1 मिलेगी। सो यहाँ पे भी dt डिवाइडेड बाई dt कैंसल आउट, तो वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, और मल्टीप्लाई बाई u, सो वी कैन राइट u प्लस, चलो 1/2 वो तो कांस्टेंट है जिसका डेरिवेशन नहीं होगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 1/2 थोड़ी चेंज होगा, 1/2 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, सो 1/2 आउटसाइड आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का है, सो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी भी कांस्टेंट रहेगा, टी स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। अब बच्चों देखो, हमारे पास एक मैथ्स का फार्मूला है, आप यहां से देख सकते हो, वी नो डैट, ध्यान में रखना इस फार्मूला को, वी नो डैट अगर हम d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n ले, मीन्स x का कुछ पावर है और उसका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमने डेरिवेटिव लिया, डिफरेंशिएशन लिया। सो बच्चों ध्यान में रखना, x का जो भी पावर है वो पावर आगे आ जाएगा, सो ये पावर आगे आ गया, और x एज इट इज, फिर से एक बार d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n, सो n आगे आ जाएगा, x एज इट इज लिखना है, और
जो पावर आया वो पावर एज इट इज लिखो बराबर, एज इट इज पावर, और उसमें से 1 माइनस कर दो, सो वी कैन राइट n-1। पता चला? फिर से एक बार, d/dx x⁻n होगा तो पावर आगे आ जाएगा, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू x है वो एज इट इज, और जो भी पावर होगा वो 1 डिक्रीज हो जाएगा, सो वी कैन राइट n-1। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, d/dt ऑफ टी स्क्वायर, देखो यहाँ पे d/dt ऑफ टी स्क्वायर। बच्चों देखो यहाँ पे एक बात ध्यान से समझ लेना, यहाँ पे x है इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम x डिफरेंशिएशन हुआ, यहाँ पे t है तो यहाँ भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन होगा। सो हमने क्या बोला आपको कि ये जो पावर है वो आगे आ जाएगा, यहाँ पे पावर कितना है, 2 है, सो 2 आगे आ जाएगा। ओके, और t एज इट इज, और उसका जो भी पावर होगा वो 1 डिक्रीज हो जाएगा, सो 2 एज इट इज, उसमें से 1 डिक्रीज हो गया, सो क्या बचा 2t, t⁻2 - 1 दैट इज 1, सो वी कैन राइट 2t। सो यहाँ से हमें इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 2t। ओके, चलो इसको हम लिख सकते हैं v = u प्लस हाफ a, देखो यहाँ से ये 2 हनीमून पे चले गए, सो वी कैन राइट a × t, सो u प्लस at। चलो अब देखो यहाँ से हम एक्सेलरेशन को, बच्चों हमने कुछ मिस्टेक कर ली, हाँ एक मिस्टेक क्या हो गई, यहाँ पे हमें gt गिवन है, हमने बोल में at लिख लिया, कोई बात नहीं, a से g हो जाएगा। ओके, सो यहाँ से हमें a को निकाल के g लिखना पड़ेगा, सो ut प्लस gt, v = ut प्लस gt हमें मिला। चलो अब देखो यहाँ पे अगर हम इस वेलोसिटी का फिर से विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी, सो वी कैन राइट वी नो दैट differentiation of velocity with respect to time gives the value of acceleration, so dv/dt is equal to acceleration a, therefore acceleration a is equal to d/dt of v, instead of writing v we can write u plus gt, so यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, u plus gt। ओके, चलो therefore acceleration a is equal to, फिर से 1/1 लिखते हैं, d/dt of u प्लस d/dt of gt। ओके, चलो सो एक्सेलरेशन a is equal to d/dt of u, u is initial velocity of particle, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगी, सो यहाँ पे क्या होगा, u दैट इज du/dt मीन्स चेंज इन इनिशियल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल तो चेंज नहीं होगी, सो उसका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। बच्चों अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही तो वो फिजिकल क्वांटिटी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, तभी उसकी वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन इनिशियल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 0 होगा, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गिवन पार्टिकल इज कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। फिर से एक बार, कोई कांस्टेंट वैल्यू का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, सो वी कैन राइट 0 प्लस d/dt ऑफ gt, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन,
आपने चैप्टर नंबर 3 में देखा था कि अगर किसी बॉडी को हम फ्री फॉल करा दें, अगर मैं इस मार्कर को फ्री फॉल कराऊंगा तो ये जो मार्कर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा, और ये मार्कर जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती रहेगी तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी। और हमें पता है अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रही है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन करता है। हमारे केस में, फ्री फॉल के केस में, इस मार्कर की वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज हुई। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स उसको पुल कर रहा है, खींच रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो उसकी वजह से इस मार्कर की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और वी कैन से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। The acceleration produced in an object due to gravitational force is known as acceleration due to gravity, या तो हम बोल सकते हैं gravitational acceleration। और g की वैल्यू तो अर्थ सरफेस पे कांस्टेंट होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जितनी, वो भी हम थर्ड चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में डिस्कस कर चुके हैं। चलो यहाँ पे देखो dt/dt 1 हो जाएगा, सो 1 g मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 होगा। सो यहाँ से हम एक्सेलरेशन एक ही जगह पे क्या लिख सकते हैं? g लिख सकते हैं। सो उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। चलो अब बच्चों ये ध्यान में रखो, न्यूटन्स फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, शॉर्ट फॉर्म, ओके, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स F is equal to mass into acceleration. So force F is equal to mass of the body small m, हमें गिवन है mass of the particle small m है। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें मिली, ए की वैल्यू क्या मिली? g मिली। सो F is equal to m into g। वो क्या हो गया बच्चों? ध्यान में रखो, m into g, किसी मास पे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उस पे। सो मास इन प्रोडक्ट ऑफ मास into acceleration is known as the force on a particle। वैसे ही, सेम वैसे ही, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज नोन एज वेट फोर्स ऑफ गिवन पार्टिकल। भाई उस पर वेट फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। सो वी कैन राइट W इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और बच्चों ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। सो हम यहाँ से फोर्स की डायरेक्शन लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डायरेक्शन ऑफ F, फोर्स इज डाउनवर्ड। किस डायरेक्शन में लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ओके, चलो अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बेस पे जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं ऑन द बेस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ उसकी बात करेंगे। तब तक ब्रेक लेते हैं, तब तक डू व्हाट एवर यू वांट बट डोंट ट्रबल योर मॉम। थैंक यू।